हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनजाने विद विशाल वर्मा। मैं हूँ रोशनी और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 10 मिनट नॉलेज सीरीज़ में कम्युनिकेशन की थ्योरीज में से पार्ट जो मेथड्स है बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसे हम जेस्चर थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन थ्रू योर बॉडी विद जेस्चर्स, ठीक है। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया, जिससे कि वो बहुत ही आई कैची लगे और आपको नोट डाउन या पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अस कम्युनिकेट सेवरल मैसेजेस विदाउट यूजिंग स्पीच। हम बात का यूज़ नहीं करते, हम वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम वहाँ पे ओनली यूज़ करते हैं जेस्चर, ठीक है। तो इसलिए जो थ्योरी इन्वॉल्व हुई, वन थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड जेस्चर थ्योरी। उसे जेस्चर थ्योरी बोलते हैं, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। विच ट्राइज टू एस्टैब्लिश दैट स्पीच ओरिजिनेटेड फ्रॉम जेस्चर। जो स्पीच होगी वो ओरिजिनेट होगी कैसे? जेस्चर के थ्रू। जैसे कि किसी ने कहा भी है कि वो कम्युनिकेशन जो है उनकी फिंगर टिप्स पे हो जाता है, तो वो बोल के नहीं करते, वो अपने हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज या फीचर्स को दिखा करके वहाँ पे कम्युनिकेट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कप ऑफ कॉफ़ी एंड यू नॉट ओनली से, तो हम अगर से नहीं करते तो हम कह सकते हैं नो थैंक यू, बट ऑल्सो हम से योर हेड भी कर सकते हैं और क्रॉस योर हैंड भी कर सकते हैं। तो ये भी प्रकार का कम्युनिकेशन ही होता है। तो द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज काइनेस भी बोलते हैं बॉडी मूवमेंट्स की स्टडी को। तो बॉडी लैंग्वेज जो है सो इम्पोर्टेंट दैट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट हैज़ एंटर्ड अवर स्पोकन लैंग्वेज। ये डिस्क्रिप्शन है स्पोकन लैंग्वेज में भी यूज़ होता है, दोनों ही। जैसे कि आप कुछ बोल और रहे हैं और आप कुछ कर और रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ और दिखा रही है, तो इसका मतलब कुछ और ही होता है। यू से जैसे कि आप कई बार आप जैसे इंटरव्यू देने भी जाते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको हाव भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी चेक किया जाता है कि आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं, अपने आपका जेस्चर क्या है, आपका पोस्चर क्या है, आपकी वॉइस ऑफ टोन क्या है, कैसे बात कर रहे हो, क्या तरीका है आपका, आपके जो वर्ड्स से आपकी एक्शन से मैचअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज में। यू से दैट समवन ब्लिंक टू मीन दैट ही वॉज कन्फ्यूज। जो आई को बहुत ही ज़्यादा ब्लिंक करता है, इसका मतलब होता है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है। Someone was blurry-eyed to mean that he was not focusing, and someone kept his finger crossed to mean that he was eagerly anticipating, and so on and so forth। यानी कि जैसे कि किसी आपको अपनी आई ब्लिंक कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो कंफ्यूज्ड है। अगर कोई ब्लेरी आई के देख रहा है तो हम समझ रहे हैं कि ये फोकस नहीं कर पा रहा है। कोई अपनी फिंगर को क्रॉस कर रखा है तो हम समझ रहे हैं कि ये एंटिसिपेट ईगरली वेटिंग कर रहे हैं, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है, परेशान है। तो अवर लैंग्वेज जो है इट सेल्फ हैज़ सेवरल सच एक्सप्रेशन रिकॉग्नाइज बॉडी लैंग्वेज। तो जिस तरह से हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं बॉडी लैंग्वेज को, तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज की वजह से पहचानी जाती है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो होते हैं पॉइंट आउट करते हैं कि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वर्बल वेयर एज लार्ज परसेंटेज इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज। यानी कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में वर्बल होता है, यानी कि आपका लिखने से या बोलने से, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है उससे ज़्यादा परसेंटेज है। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ वन बेयरिंग और डी मैनओवर, मतलब वे ऑफ बिहेविंग, इस वर्ड को डिफाइन किया था डी मैनओवर को, इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्शल है कम्युनिकेशन का। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है यहाँ पे देख सकते हैं। फीचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज में आपका पोस्चर आता है, आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके बारे में हम। हेड मोशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट एंड जेस्चर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, हम देख सकते हैं। पहला है पोस्चर, द वे अ पर्सन स्टैंड और सिट इन हिज पोस्चर। ये जो पोस्चर होता है, एक पर्सन कैसे खड़ा और कैसे बैठता है, ये आपका पोस्चर होता है, ठीक है। तो एक पर्सन को अगर अच्छा है कि आप फ्लैक्सिबल पोर्शन को अडॉप्ट करें, जैसे कि वो खड़ा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा स्लाउच ना करे, स्टिप ना हो, वो बहुत बिल्कुल सीधा भी ना खड़ा हो जाए। एक पोजीशन जो है, एक नॉर्मल पोजीशन वो उसमें रहे तो वो उसका सही पोजीशन को दर्शाता है। दूसरा आता है हेड मोशन। इन ओरल कम्युनिकेशन द मूवमेंट ऑफ द हेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो हम अगर ओरली बात करें तो हेड की मूवमेंट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि कभी कुछ हम बात करें तो वो है सिर को हिला रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, अगल बगल घुमा रहे हैं, तो ये हम उससे पहचान सकते हैं कि हाँ वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हेड मोशन ये होता है।
थर्ड वन इज फेशियल एक्सप्रेशन। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। फेस जो होता है आपके इंडेक्स, माइंड में क्या चल रहा है वो फेस से एक्सप्रेस हो जाता है। कहते नहीं है कि सी पुट ऑन अ लॉन्ग फेस, कि इसका मीन होता है कि वो अपने बेस्ट मूड में नहीं है, यानी कि आपका आप कुछ बोल कुछ और रहे हो, आप चेहरा कुछ और दिखा रहे हैं, माइंड में कुछ और चल रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके सब कुछ दर्शा देते हैं। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा वो जान जाता है, वो समझ जाता है या समझ सकता है कि अगर वो क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके स्टूडेंट को क्या समझ आ रहा है, किसको समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि वो फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं स्टूडेंट के वो ग्रैप्स कर लेता है वो। तो ये होता है आपको फेशियल एक्सप्रेशन। फोर्थ वन इज आई कॉन्टैक्ट। इन ओरल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट द स्पीकर एंड द लिसनर शुड नॉट ओनली फेस ईच अदर बट ऑल्सो मेंटेन करेक्ट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप अगर आप आई सही तरीके से आई कॉन्टैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा घूरना भी नहीं है, बिल्कुल आँखें नीचे भी नहीं कर रही है, आपको एक अच्छे से आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, जिससे कि आप जैसे कि आई कॉन्टैक्ट आप नहीं बनाते हैं तो आपको यहाँ पे सस्पेक्ट समझा जाता है कि आप बहुत ही स्लाई और कनिंग तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप आई कॉन्टैक्ट को करते हैं तो अब ये आपका कॉन्फिडेंट होने की निशानी भी हो सकती है, ये आप सच्चे भी हैं। दूसरा बात करें हैं, यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट हमारा हो गया, तो ये हमारा दूसरा है जेस्चर। मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स इन हैंड कम्युनिकेशन। जैसे कि जेस्चर की बात करें, हम जैसे कोई बात कर रहे हैं सामने वाले से, या हम पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने अपने हैंड्स को मूवमेंट करते हैं, अपनी फिंगर्स को है आगे पीछे करते हैं, तो ये होते हैं जेस्चर। जैसे कि थम्स अप का साइन किसी को दे रहे हैं, या हम मूवमेंट ऑफ इंडेक्स फिंगर को ऐसे कर रहे हैं, तो ये अलग मैसेज देते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स एंड फिंगर इज कॉल्ड जेस्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा आता है पैरा लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरा लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग में। जैसे कि आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से साउंड को कर रहे हैं, जैसे कि हाँ कैसे बोल रहे हैं, तो ये जैसे कि साउंड में आपकी पिच क्या है, आप वॉल्यूम आप कैसे टोन में बोल रहे हो, आपकी पिच हाई है या लो है, आप बीच बीच में कैसे मर्मरिंग तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, बीच में कैसे कैसे वर्ड को यूज़ कर रहे हो। तो जो पिच ऑफ योर टोन वॉइस होती है, इसे हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दे आर इफेक्टिव टूल्स ऑफ लिसनिंग। ये इफेक्टिव टूल्स होता है लिसनिंग का। एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात करें तो क्या होती है कि एबिलिटी टू इमेजिन एंड शेयर अनदर पर्सन फीलिंग इट्स। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस की, जैसे कि हम कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमारी वॉल्यूम बहुत ही खिलखिलाती सी होती है, हम हंस रहे होते हैं, बट अब कभी आप उदास होते हैं तो आपकी वॉल्यूम बहुत ही स्लो होती है, जैसे कि किसी को सुनाई ना दे। तो ये सारी चीज़ पिच ऑफ वॉल्यूम या मीनिंग कैसे आप इनोटेशन करें, तो यहाँ पे पैरा लैंग्वेज हो सकता है। Other one is voice and tone. It is possible to communicate an unpleasant information pleasantly or good voice. यहाँ पे वॉइस और टोन का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे आप किसी को अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं तो आप बहुत ही खुश होकर देंगे, यस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, बट आप किसी को बहुत ही उदास होकर बोल रहे हैं, ओ माय गॉड, मतलब धीरे धीरे आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में, बॉडी लैंग्वेज में। दूसरा आता है हमारा स्पेस। स्पेस इज व्हाट इज मीन स्पेस इन ओरल कम्युनिकेशन सिचुएशन। द स्पेस बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बात करें कि हम स्पेस का मतलब होता है आप कितनी ज़्यादा जगह पे से बात कर रहे हैं, दूरी पे या पास में, तो वी कैन से लेस देन 2 फीट इज इन्वेडिंग इनटू हिज प्राइवेसी। अगर आप किसी दूसरे पर्सन से बात करें तो 2 फीट की दूरी पे ही रहेंगे। ओनली जो आपका इंटीमेट रिलेशन है, आपका जो पर्सनल रिलेशन है, वहाँ पे आप बहुत ही क्लोज होकर बात कर सकते हैं, देन अ फुट एंड हाफ। तो ये आपके स्पेस को दर्शाता है कि आप किस तरह से, जैसे आप बहुत ज़्यादा आपको पास खड़े होकर किसी की नहीं बात करना है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बात करना है, तो एक लिमिटेड जो 2 फीट की दूरी होती है वो करा के आपको बात करना है वहाँ पे, ये होता है स्पेस। जो लास्ट है हमारा आ जाता है इन साइलेंस। इन ओरल कम्युनिकेशन सिचुएशन साइलेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। पीपल क्वाइट ऑफन टॉक अबाउट, यानी कि जो लोग बहुत ही कम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता साइलेंट में भी कभी कभी हम बात करें तो हम साइलेंट हो जाते हैं। एलोक्वेंट साइलेंस, तो साइलेंट का मतलब ये तो है, ये भी कम्युनिकेशन का सिग्नल भेजता है। कैसे, देखिए जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में साइलेंट हो गए हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, या तो वो चीज़ जो बोली जा रही है एग्रीमेंट है, या तो फिर उसका दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि आप एक गुस्से में हैं या आप उसे रिजेक्ट भी कर रहे हैं बोल के, दोनों ही मतलब हो सकते हैं साइलेंट के। तो आज हमने देख लिया है अपनी बॉडी लैंग्वेज को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का पार्ट। बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा वो बात करती है, क्योंकि कभी कभी हम जो बात कर रहे होते हैं वो उससे अलग दिख जाता है, तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट भी करें, सब्सक्राइब तो पहले ही कर लिया होगा आपने।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। खुश रहें, प्यार बांटें, हंसते मुस्कुराएं।